श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस का पवित्र दिन कितनी जल्दी आने वाला है। और दोस्तों, धनतेरस को लेकर कई सारे लोग मन में बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखते हैं कि हम लोग धनतेरस के दिन ये चीज़ खरीदेंगे या हम लोग धनतेरस के दिन ये चीज़ खरीदेंगे। पर क्या आप लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद आप उतना नहीं सोचते हैं, बल्कि उस चीज़ को आपको अपने घर से बाहर भी निकालना होता है और उसी चीज़ को आपको अपने घर में अंदर भी लाना होता है। तो वो कौन सी चीज़ है और कौन सी ऐसी सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको धनतेरस के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही में कुछ वो विशेष उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आप लोग धनतेरस के दिन करते हैं तो आपके घर परिवार में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, हम आप लोगों को ये बताएंगे कि धनतेरस के दिन आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों के बारे में खरीदने का सोचना चाहिए। वैसे दोस्तों, धनतेरस का जो दिन होता है वो सभी प्रकार की चीज़ों को खरीदने का बहुत ही सही और उत्तम दिन माना जाता है। पर जो भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है, अब वो आप कैसी ही मूर्ति ले लें, आपकी जैसी क्षमता हो वैसी ही मूर्ति अगर आप लोग लेंगे तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। पर धनतेरस के दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ अपने घर में नई चीज़ ज़रूर लानी चाहिए, ठीक है। और हमेशा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग अपने घर में उस दिन पुरानी चीज़ों को भूल कर भी ना लाएं, है ना। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि धनतेरस के दिन एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ को आपको अपने घर से बाहर भी करना होता है और अपने घर के अंदर भी लाना होता है। आप भले ही गणेश जी या लक्ष्मी जी की मूर्ति ना लाएं या फ़ोटो ना लाएं धनतेरस के दिन, पर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके घर में ज़रूर आनी ही आनी चाहिए। अब वो कौन सी चीज़ है वो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वो चीज़ है आपके घर का झाड़ू, है ना। अब झाड़ू भी ऐसा नहीं है, झाड़ू भी बहुत प्रकार के होते हैं। कौन से हमें झाड़ू लाने चाहिए? देखिए, एक तो प्लास्टिक के बाज़ार में आराम से झाड़ू मिलते हैं और एक दूसरे प्रकार के झाड़ू मिलते हैं। कौन से हमें झाड़ू लाने चाहिए और धनतेरस जिस दिन पड़ रही हो क्या उसी दिन लाना चाहिए, सुबह लाना चाहिए या शाम को लाना चाहिए? इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं जो कि धनतेरस के दिन जो है सभी लोगों के मन में आते हैं, तो जिनका जवाब हम आपको अभी बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, धनतेरस के दिन जो है सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल, तांबा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। पर इन सभी चीज़ों को अगर अलग हटा दिया जाए तो एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन, वो होती है झाड़ू, ठीक है। अब आप सभी लोग भी जानते हैं कि झाड़ू में किसका वास होता है? माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और धनतेरस के दिन होता ही किस लिए है? हमारे घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए होता है। तो दोस्तों, इसीलिए इस दिन आप लोगों को अपने घर में एक झाड़ू ज़रूर लाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाज़ार जाते हैं और प्लास्टिक वाला झाड़ू लेकर आ जाते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, धनतेरस का जो दिन होता है ना, इस दिन भले ही आप कोई सोने चांदी की चीज़ भले ही मत लाओ, पर एक झाड़ू आपको ज़रूर लाना चाहिए। वो झाड़ू भी वो वाला नहीं जो बाज़ार में बिकता है, प्लास्टिक वाले, है ना, जिसमें प्लास्टिक की जो सीकें होती हैं, वो वाले झाड़ू आपको बिल्कुल नहीं लाने चाहिए। झाड़ू आपके कौन से लाने चाहिए? देखिए, एक होता है सीकों वाला झाड़ू और एक होता है फूल वाला झाड़ू, ठीक है, जो कि आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें प्लास्टिक का कोई भी यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप अगर धनतेरस के दिन कोई अपने घर में झाड़ू लाने का सोच रहे हैं, ठीक है, और वैसे लाना ही चाहिए, तो आप लोगों को या तो सीकों वाला झाड़ू लाना चाहिए या तो फूल झाड़ू लाना चाहिए। फूल झाड़ू जो आप अपने घर में लगाते हो ना, वो वाला झाड़ू, और नया झाड़ू लाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब चाहे आप वो बाज़ार से लाओ या कहीं से भी ले लो, पर धनतेरस के दिन ही वो झाड़ू आपके घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। अगर धनतेरस के एक दिन पहले कर लिया तो उतना महत्व नहीं मिलेगा, या एक दिन बाद किया उतना महत्व नहीं मिलेगा, पर धनतेरस के बिल्कुल उसी दिन अगर आप लोग झाड़ू लाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फल देगा। और धनतेरस के दिन अगर आप लोग प्लास्टिक का झाड़ू लाकर उसकी पूजा कर रहे हो तो उसका कुछ उतना महत्व नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए सीक वाला झाड़ू लाना या तो फूल वाला झाड़ू लाना, उसकी फिर आप लोग जो है अपनी पूजन करना शाम के समय। और धनतेरस का जो पूरा दिन रहता है वो पूरा ही दिन बहुत शुभ रहता है। आप किसी भी समय जो है अपने घर में झाड़ू ला सकते हैं। इसमें सुबह शाम का कोई भी वैसा महत्व नहीं रहता है। बस हाँ, ध्यान ये रखना है, रात होने से पहले आपको जो भी अपनी खरीदारी करनी है धनतेरस की, वो आप रात होने से पहले यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें जो भी होंगी वो आप खरीद सकते हैं, पर झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो कि धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदी जाती है, वो भी सीक की झाड़ू या फूल झाड़ू, ठीक है। इन दोनों में से कोई आप एक झाड़ू ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि एक तो चीज़ आप अपने घर में नहीं ला रहे हो, पर आप
बाहर भी तो कोई चीज़ निकालोगे ना। अब आपके घर में जब नई झाड़ू आई है तो आपके पास कोई ना कोई पुरानी झाड़ू भी ज़रूर होगी। अब आप ये भी आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम धनतेरस के दिन जो है मतलब जो पुरानी हमारी झाड़ू है उनका क्या करें? क्या हमें उसे धनतेरस के दिन ही बाहर करना चाहिए या पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो देखो यहाँ पर अगर एक नियम से देखा जाए तो जो हमारे घर की पुरानी झाड़ू होती है ना, उन्हें हम ऐसे कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि झाड़ू में भी लक्ष्मी जी का वास होता है और इतने समय से हम किसी झाड़ू से जब झाड़ू लगाते हैं तो वो भी कहीं न कहीं एक हमारे घर में एक अलग ही महत्व हो जाता है उसका। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो हमारे घर में पुरानी झाड़ू होती है, वो आपको धनतेरस के दिन ऐसे नहीं निकालनी है, ठीक है? उसको निकालने का भी एक समय होता है, जैसे कि अगर देखा जाए अमावस्या या शनिवार अगर किसी दिन पड़ जाए तो आप अपने घर से पुराने झाड़ू को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है? मतलब कि अब आपके घर में वो झाड़ू का दोबारा से प्रयोग नहीं होगा, ठीक है? अगर आप किसी भी दिन निकालेंगे तो फिर उतना हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, पर अमावस्या या शनिवार के दिन जो है आप अपने घर से जो भी पुराने झाड़ू हैं जिनका अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं या जिनका अब उतना यूज़ आपके घर में नहीं होता है, तो आप उन झाड़ू को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं सिर्फ अमावस्या या शनिवार के दिन। जिस दिन अमावस्या पड़ जाए या जिस दिन शनिवार पड़ जाए, ठीक है, उस दिन आप लोगों को जो है अपने घर से अपने घर की जो है पुरानी झाड़ू निकालने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 2 दिन ऐसे और हैं जिस 2 दिनों में आपको अपने घर से पुराने झाड़ू नहीं निकालने चाहिए, और वो 2 दिन कौन से हैं? वो दिन है दोस्तों गुरुवार और शुक्रवार का, ठीक है? जब भी गुरुवार पड़े या जब भी शुक्रवार पड़े तो उस दिन आप लोग जो है अपने घर से पुराने झाड़ू को ना फेंकें, ठीक है? सही नहीं माना जाता है। वैसे फेंक तो आप कभी भी सकते हैं या बाहर तो कभी भी आप निकाल सकते हैं, पर गुरुवार या शुक्रवार के दिन अपने घर से पुराने वाले झाड़ू को ना फेंकें, है ना, या बाहर ना निकालें। आप चाहें तो शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन जो है अपने घर से पुराने झाड़ू को बाहर निकाल सकते हैं जिनका अब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन जब आप लोग नए झाड़ू को अपने घर में लाएंगे तो आपके मन में ये भी प्रश्न रहेगा कि हम अब पुराने झाड़ू का क्या करें। तो पुराने झाड़ू को आप जब भी पहले आपको समय मिल जाए तो उसे अपने घर से आप बाहर करके जो है नए झाड़ू को पहले ला सकते हैं, ठीक है? और धनतेरस के दिन आपको भले ही आप पहले एक नया झाड़ू लेकर आए हो या बाद में कभी लेकर आए हो, पर धनतेरस के दिन आपके घर में एक नया झाड़ू ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उसका एक बहुत अलग विशेष महत्व होता है और वही झाड़ू आपके घर में धन संपदा को भी कहीं न कहीं बढ़ाकर रखता है, क्योंकि उसके अंदर माता लक्ष्मी जी का यहाँ पर वास होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप कोई चीज़ लाएँ चाहे ना लाएँ, पर आपको अपने घर में धनतेरस के दिन एक झाड़ू ज़रूर लेकर आना है। वो भी कौन सा? सीक वाला या फूल वाला, प्लास्टिक वाला झाड़ू नहीं लेकर आना है, इस बात का ध्यान रखना है। साफ़ सफाई के लिए अगर आप पहले से कोई झाड़ू नया लेकर आए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस धनतेरस के दिन आप लोग अलग से एक नया झाड़ू लेकर ज़रूर आना। हो सके तो उसकी शाम के समय रात्रि में पूजन भी ज़रूर करना जब आप लोग धनतेरस की पूजन करने के लिए बैठो उस समय के लिए, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों अब एक बहुत बड़ी गलती है जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कर देते हैं, जिनसे कि उनके घर से जो है माता लक्ष्मी जो है चली जाती हैं। वो गलती ये होती है कि धनतेरस के दिन भी आप लोग अपने घर में दीप लगाते हो, ठीक है? बहुत मतलब अपने पूरे घर में पूरे घर को जो है रोशनी से जगमगा देते हो, है ना? तो यहाँ पर होता क्या है कि धनतेरस के दिन भी आपके घर के जो बच्चे होते हैं वो आतिशबाजी करते हैं या पटाखे फोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या गलती नहीं करना है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लो। देखो, आपके घर में जो आपने दीपक लगा रहे हो इस दीपावली पर या धनतेरस पर, जो भी आपके घर में दीपक लग रहे हैं वो आपके घर का दीपक किसी और के घर पर गलती से भी नहीं चला जाना चाहिए, ठीक है? और ना किसी और के घर का दीपक आपके घर पर आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आपके घर का जैसे कोई दीपक है और वो जल रहा है और बच्चे क्या करते हैं कि वही फटाके या आतिशबाजी चलाने के लिए दीपक उठाकर किसी और के घर पर ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिर वो फटाके जलाते हैं और वो दीपक फिर वो वहाँ भुलाते हैं। तो इससे होगा क्या कि वो दीपक था आपके घर का, आपके घर की उसमें समृद्धि थी। अब वही दीपक जब कोई आपके घर का सदस्य बच्चा उठाकर किसी और के घर पे के द्वारे पे लेके और वहाँ पर जाकर रख दिया, तो इससे आपके घर की लक्ष्मी कहाँ पे चली गई? दूसरे के द्वार पे चली गई। तो इसीलिए आपको घर पर जितने भी आप दिए रख रहे हो इस दीपावली पर, धनतेरस के दिन, छोटी दीपावली के दिन, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके घर के दीप किसी और के द्वार पर गलती से भी नहीं जाने चाहिए, ठीक है? इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। और धनतेरस के दिन आप लोगों को जो है अपने घर में ज़रूर रोशनी करना है, हर जगह दीप ज़रूर लगाना है, छोटी दीपावली के दिन भी ज़रूर लगाना है, जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, माता सरस्वती जी की जो आशीर्वाद है वो हमेशा सदैव बना रहे। बाकी दोस्तों जितनी भी ज़रूरी बातें थी धनतेरस के दिन से जुड़ी हुई वो हमने आपको सारी बता दी हैं। बाकी अगर आप लोग अपने घर से नकारात्मकता को दूर करना चाहते हो या लड़ाई झगड़े को भी दूर करना चाहते हो, बहुत सारी दुख और समस्याओं को अपने घर से निकालना चाहते हो, तो धनतेरस के दिन
एक झाड़ू नया लेकर ज़रूर आना, अपने घर में उसकी पूजन करना, उसमें माता लक्ष्मी जी का एक स्वरूप मानना। और दोस्तों जो झाड़ू आप लोग ला रहे हो ना, उस झाड़ू को कभी किसी की नज़रों के सामने मत आने देना और ना वो खुद आपकी नज़रों के सामने आए, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि झाड़ू को हमेशा लोगों की नज़र से छुपा कर रखना चाहिए। और लोगों की नज़र से तो बात की बात है, पहले हमें खुद की नज़र से झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी को हमें कभी दिखाकर किसी को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो जो नया झाड़ू लाएंगे जिसकी आप रात्रि में पूजन करेंगे धनतेरस के दिन, उस झाड़ू को आपको बहुत ही प्रेम आदर से अपने घर में रखना है, सुरक्षित रखना है, छुपा कर रखना है और ऐसे हर कहीं नहीं पटकना है। और गलती से भी जो है उस झाड़ू में पैर नहीं लगना चाहिए आपका, ना ही रात्रि में आपको उस झाड़ू से झाड़ू लगाना है। नियम के साथ उस झाड़ू का प्रयोग करना है, फिर देखना आपके घर में कैसा चमत्कार होता है। माता लक्ष्मी की कृपा स्वयं आपके ऊपर धीरे धीरे करके इतनी बन जाएगी कि आप खुद भी कहेंगे कि हाँ, धनतेरस के दिन जो हम झाड़ू लाए थे उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। बाकी दोस्तों कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिव।